और मेरे हिसाब से हर किसी को वहां पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि नीति नीति बहुत सरल शब्दों में और साइंटिफिक तरीके से मैं लेकर आता हूं उपनिषद और बाकी स्क्रिप्ट्स आपके लिए। हम ईश्वर से उपनिषद की बात कर रहे थे और आज मैं लेकर आ रहा हूं श्लोक नंबर 4 और 5। वो मैंने यहाँ डाल दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। बट उसका बेसिक मीनिंग ये है कि ईश तत्व कभी हिलता नहीं है, वो स्थिर है, वो स्टेबल है। और अगर वो हिलता भी है तो वो आपसे पहले वहां पहुंच जाता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो श्लोक नंबर 4 के अंदर जहां ज्यादा एम्फेसिस डाला गया है कि वो इनर्ट है, वो स्टेबल है। अगर आप बहुत मेडिटेट करो तो मेडिटेशन में आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां आपको सब कुछ ग्रेइश, सब कुछ डार्क और स्टेबल लगता है, यानी द डेंस क्लाउड्स। और श्लोक नंबर 5 ये कहता है कि वो इतना मैसिवली स्पीड से जाता है कि जहां तक आप पहुंचोगे आपको वो पहले ही दिखाई देगा। तो इसके दो मीनिंग हैं। सबसे पहले तो मैं इसको कनेक्ट करता हूं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। आपने सुना होगा, जहां पर एक सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को गैस नहीं करा जा सकता एक साथ। यह है कि हमारी इंद्रियां जो है वो मन तक पहुंच पाती हैं, और जैसे ही वो मन तक पहुंचती हैं उससे पहले ही ईश तत्व उससे आगे पहुंच चुका होता है, और हम मन को बैरियर बना देते हैं और वहां रुक जाते हैं। तो थोड़ी मेडिटेशन, थोड़ी अच्छी पढ़ाई कर कर हम उस लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। और मेरे हिसाब से हर किसी को वहां पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि एक लेवल के बाद जब आप सारे काम कर लेते हो, एज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जेंडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपको लगता है कि आगे क्या। ये भी नहीं, ये भी नहीं। आपने अक्सर सुना होगा नेति नेति। तो उसका जवाब यही है कि आप किसी एक रास्ते से, या तो गुरु के थ्रू, या पढ़ाई के थ्रू, या तो भक्ति के थ्रू, आप इन चीज़ों में धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। अगर इनके एग्जैक्ट मीनिंग आपको समझने हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।